तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, ठीक है। यानी एक द्विघात बहुपद दे दिया, इसका शून्य ज्ञात करना और इनके शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना। चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहले का 5वां क्वेश्चन कितना दे दिया? कह दिया कि टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए यानी इसका शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? अब देखिए टी स्क्वायर है, यदि 15 किसका स्क्वायर होता है? यदि 15 भी किसी का स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए 15 किसका वर्ग होता है, ठीक है। यानी टी स्क्वायर माइनस 15 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन नहीं किसी संख्या का मान ली 15 हमको पता करना किसका वर्ग है, तो इसी संख्या को कड़ी में डाल करके वर्ग इसका कर दीजिए। देखिए 15 किसका वर्ग हो जाएगा? कड़ी में 15 का वर्ग 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी टी प्लस कड़ी में 15 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यानी टी माइनस कड़ी में 15। अब चूंकि हमको शून्यक निकालना है तो बहुपद के शून्यक के लिए इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो बहुपद के शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हमको 0 के बराबर करना पड़ेगा। यानी टी प्लस कड़ी में 15 बराबर कितना हो जाएगा? 0। कड़ी में 15 को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी टी बराबर माइनस कड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है। एक बहुपद यानी एक शून्य कितना निकल गया? माइनस कड़ी में 15 निकल गया, ठीक है। चलिए इसको भी 0 बराबर कर लेते हैं, यानी टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस कड़ी में 15। अतः दोनों शून्य कितना निकल गया? माइनस कड़ी में 15 और प्लस कड़ी में 15, ठीक है। यानी पहला शून्य को अल्फा मानते हैं, दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं, ठीक है। लिख लेंगे अतः शून्य कितना निकल गए? शून्य अल्फा बराबर माइनस कड़ी में 15 तथा बीटा बराबर कितना निकल गए? बीटा बराबर प्लस कड़ी में 15। ये तो हमको शून्य प्राप्त हो गए। अब इनके गुणांक पता कर लेते हैं, यानी बहुपद का जो गुणांक है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए अब इसी सब इसका गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक पता करने के बाद क्या कर लेंगे? इनके शून्य और गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका गुणांक निकालने के लिए क्या कर देंगे, ठीक है। देखिए बहुपद क्या हमारा दिया है? बहुपद दिया है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15। हम जानते हैं बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ तो एक्स है लेकिन नहीं यहाँ पर कितना है? टी है। तो यदि यानी इसी बहुपद का सामान्य रूप लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टी है तो टी स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस क्या होना हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा। अब इसी बहुपद की तुलना यदि इससे कर देंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। बी बराबर कितना मिल जाएगा? यहाँ 0, क्योंकि यहाँ टी है, यहाँ टी वाला है ही नहीं। और सी बराबर कितना मिल जाएगा हमको? माइनस 15। यानी हमको क्या पता चल जाएगा? बहुपद के शून्य मतलब इनके गुणांक पता चल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बहुपद के गुणांक पता करने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे बहुपद की तुलना किससे? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर, ठीक है। करने पर आप लोग को देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ई क्यों लिखे हैं। देखिए हाँ आप लोग जानते हैं बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप लोग कह रहे होंगे कि मतलब इस बहुपद की तुलना इससे क्यों नहीं की है? अब वो इससे इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है ही नहीं। तो मतलब यहाँ इस बहुपद में जौन चर रहेगा उसी चर वाले से तुलना करेंगे ना। तो यहाँ पर टी था तो यहाँ किसी एक से ले लेंगे, तो यहाँ पर भी टी लेना पड़ेगा। यहाँ टी लिए तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा। देखिए वही ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी दोनों की जब तुलना करेंगे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1। यानी ए बराबर कितना मिल गया हमको? 1 मिल गया। बी बराबर कितना मिलेगा? 0, क्योंकि यहाँ देखिए टी है, यहाँ टी है ही नहीं। बी बराबर कितना मिलेगा? 0। और सी बराबर कितना मिलेगा? सी बराबर अचर पद कितना? माइनस 15 माइनस 15। देखिए ए बी सी यानी हमके गुणांक हमको पता चल गया। अब देखिए अब संबंध की सत्यता की जाँच कैसे करेंगे? हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है? माइनस बी बटे ए। शून्यक क्या माने हम? एक को अल्फा माने हैं और दूसरे वाले को बीटा। देख लीजिए लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब प्लस होता है, ठीक है। शून्यक अल्फा और बीटा थे दोनों प्लस कर लीजिए, बराबर कितना? माइनस बी बटे ए। सबका मान पता है, या देखिए अल्फा बीटा का मान रखेंगे और बी ए का मान रखेंगे, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो संबंध की सत्यता की जाँच हो गया, ठीक है। अल्फा का मान कितना है? माइनस कड़ी में 15, ठीक है, प्लस बीटा का मान कितना है? प्लस कड़ी में 15 बराबर बी का मान कितना है? 0। तो यहाँ माइनस 0 बटे ए का मान कितना है? 1 रख लीजिए। देखिए कट के कितना हो जाएगा? 0 किसी संख्या से भाग करते हैं उत्तर कितना आता है? 0। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी संबंध की सत्यता की जांच हो गया। अब इनके देखिए शून्यकों और इनके गुणांकों में एक संबंध और होता है, वो क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या? शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होता है? सी बटे
ए होता है, शून्य क्या क्या है, अल्फा है और बीटा, गुणनफल मतलब इंटू बराबर कितना हो जाएगा सी बटे ए। अल्फा मान के ना दिया यानी निकाले है ना, माइनस करड़ी में 15, बीटा के प्लस करड़ी में 15, माइनस करड़ी में 15 गुड़े गुड़े प्लस करड़ी में 15 बराबर सी का मान कितना दिया -15, ए का मान कितना दिया 1 दिया, ठीक रख लें -15 बटे 1 दिया, ठीक ना। चलिए देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कड़ी में 15 का कड़ी में 15 में गुणा करेंगे, कड़ी खत्म कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर। देखिए 15 में 1 से भाग करेंगे तो -15 को -15 ही रह जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, ठीक ना। देख लीजिए इसी तरह से हम इसके शून्यक भी निकाल दिए और उनके शून्यकों तथा उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी कर दी है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे।